नमस्कार, मैं हूं बिराज नाग और आप देख रहे हैं एनडीएच प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज के खबर के ऊपर। कल 11 असम राइफल की ओर से जिमी स्टूडेंट यूनियन को स्पोर्ट्स रिलेटेड जरूरतमंद सामानों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया और असम राइफल की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ का ज़रूरत हो तो असम राइफल जो है उन लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं कि इस बारे में 11th असम राइफल के लेफ्टिनेंट कर्नल नीलेश तिवारी जी का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। हमें एप्लीकेशन आई थी जेमे स्टूडेंट्स एसोसिएशन से दैट दे आर कंडक्टिंग अ स्पोर्ट्स कम कल्चरल एनुअल मीट। सो जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है असम राइफल हमेशा आगे रहती है हेल्प करने के लिए। एंड आगे जो भी सपोर्ट होगा सिवाय इन्हीं के अलावा नहीं किसी के अलावा भी किसी से भी कोई भी रिक्वेस्ट होगा हम सबसे पहले हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी सारा टैलेंट अभी ओलंपिक्स में भी देखा गया है। हमारे बोरगोइन जो बॉक्सिंग में मेडल लेके आई हैं, मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आई हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा हिडन टैलेंट है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स जो कल्चरल इवेंट हो रहा है वी आर मोर देन हैप्पी कि ऐसा इस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। एंड आगे भी जो भी होगा वील कीप हेल्पिंग देम एंड वील कीप सपोर्टिंग देम। एंड गाइडेंस भी जो होती है गाइडेंस भी विल कीप गाइडिंग देम कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है असम राइफल में आने के लिए, भर्ती के लिए। एक स्पोर्ट्स कंपनी है असम राइफल्स में जिसमें स्पोर्ट्स में भर्ती होती है, उसमें भी हम इनकी हेल्प करेंगे। तो मेरी गुजारिश है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी जो भी हमसे हेल्प लेना चाहे वो हमें अप्रोच कर सकती है बेझिझक। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। थैंक यू। तो आपने सुना कि 11th असम राइफल के लेफ्टिनेंट कर्नल नीलेश तिवारी जी का क्या कहना है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जिमी स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। ओके, सबसे पहले मैं हमारा ये असम राइफल का वो सीईओ और इनका कलीग्स को हम धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम है इलाम हिंगदाई, मैं हम प्रेसिडेंट ऑफ जिमी स्टूडेंट यूनियन हकाकुम। ये हम लोग ने एप्लीकेशन डाला कि थ्रू सीईओ के एड्रेस में कि हम लोग एवरी ईयर्स एनुअल सेशन कम स्पोर्ट मीट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सब लोग को पता है कि ये स्टूडेंट यूनियन वन ऑफ द नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग का मकसद है, हम लोग का वो इंटेंशन है कि अपकमिंग जनरेशन यूथ को हम कैसे बचाएगा, हम इन लोग को कैसे प्रमोट करेगा। वही सिस्टम में हम लोग ने एनुअल सेशन कम स्पोर्ट मीट बुलाया कि हम लोग एनुअल सेशन में मीटिंग रहेगा कि हम लोग स्टूडेंट को कैसे बेचना है। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट आ गया जो कलरफुल पास आउट हो गया इनको अप्रिशिएशन करा देना है और इनको कैसे प्रमोट करना है, वही हम लोग का ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड सेकेंड, स्पोर्ट का भी बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट हम लोग ने दिया कि फुटबॉल बॉयज़ दिया है, गर्ल्स वॉलीबॉल बॉयज़ वॉलीबॉल दिया है, बैडमिंटन दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स, टग ऑफ वॉर दिया है गर्ल्स लोग को, एंड ऑल्सो हाई जंप दिया है, शॉर्ट फुट दिया है। वो सब दे करके हम लोग ने इवेंट्स बनाया कि हम लोग का इवेंट स्टार्ट होगा कि 11 to 15 ऑफ अक्टूबर 2011। ये एवरी होते जाते हैं। जैसे कि एवरी ईयर्स हम लोग कोई ऑफिसर का सहायता से, कोई ईएम, कोई सीएम का सहायता से हम लोग का स्पोर्ट मटेरियल्स मिल के हम लोग स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। Same as this year, I have given the application to Assam Rifle CEO, so he accept our application and donate us like badminton court and also badminton net and some of the football and volleyball they have donated us. We are really appreciate and we are very happy. And also at the same time, I would like to wish the happy puja to all the Assam Rifles as well as our viewers. हम लोग जैसे कि कल चला जाएगा जाके हम लोग 1 वीक के इवेंट्स रहेगा। इसके बाद जैसे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट मिल गया, नहीं तो कोई स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट लड़का मिल गया, उसको हम प्रमोट करने के लिए थ्रू हम लोग का जो ऑफिसर जैसे कि असम राइफल का ऑफिसर भी हो जो या हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, इन लोग को प्रमोट करने के लिए हम लोग का वो मकसद है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल्सो। चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की हमारी दूसरी खबर की ओर। जेएनएच के फाउंडर प्रेसिडेंट और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर श्री बहीम चंद्र लंगटसा जी ने आज अपने खुद से लिखे हुए एक बांग्ला किताब को रिलीज किया और इस किताब का नाम है डिमा हासाउ थेके विशेर झाकोनी और ये किताब पूरे 112 पेजेस का है और इस किताब का प्राइस रखा गया 250 रुपये और इस किताब को लॉन्च किया गया हाफलोंग के नामसाई भवन में।
और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रूप में मौजूद थे दिनेश तिवारी, जो आरएसएस नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की हमारी और एक खबर की ओर। आज 10 अक्टूबर है और आज ही के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और आज इस दिन को डिमा हसाओ के लांगटिंग में भी मनाया गया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस प्रोग्राम के कुछ तस्वीरें। ये मेंटल हेल्थ डे आपका 2018 से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इस बार से लेके हम लोग का 2018 से इस बार तो 2021 का मेंटल हेल्थ डे है। तो इसका अवसर पर हमारा हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल से मेंटल का डॉक्टर मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर काफ़ी सर आया, तो सर से मैंने मेंटल के बारे में मेंटल डिजीज़ के बारे में क्या क्या कुछ कैसा प्रॉब्लम होता है, कैसे जानकारी होना है, तो उसका बारे में सर से कुछ जानकारी देंगे आप सबको। थैंक्स टू NDH। तो आज हम लोग लांगटिंग में आया था तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन करने के लिए। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम लोग हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो इस टाइम हम लोग का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का सेलिब्रेशन का उसका थीम था मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड, क्योंकि लास्ट 2 साल से कोविड के लिए हम लोग का जितना भी पेशेंट था और जितना भी आदमी लोगों का हुआ था प्रॉब्लम हुआ था, मेंटल हेल्थ इशू हुआ था, वो अच्छा से लेने नहीं सका। तो क्या होता है, हम लोग जो उन लोग का फैसिलिटी देने वाला था वो अच्छा से नहीं दे पा रहा था। सो अभी इसलिए हम लोग ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करके हम लोग सब पब्लिक को यही हम लोग करने के लिए आया हूँ कि अवेयरनेस टू उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का बीच में लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा बात है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हो वो सब आदमी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेता है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ बहुत लोग नेग्लेक्ट करता है। सो स्टिग्मा इज़ अनदर फैक्टर, और स्टिग्मा के लिए हम लोग समझाना चाहता हूँ कि ये जो मेंटल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो भी है, कोई बीमारी है तो ये सब एक बीमारी है। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बीमार होता है ना, ऐसे ही ये बीमार है। और ये बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए आसपास का डॉक्टर नहीं तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। वही मेरा मैसेज है पब्लिक को। चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की हमारी आखिरी खबर की ओर। आने वाले कल से 2021 का दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है और आप सभी को भी पता है कि पिछले साल जो है कोविड के चलते हर एक जगह पे दुर्गा पूजा नहीं हुआ था और इसके लिए कई सारे नियम भी बनाए गए थे। और इसी के साथ साथ इस बार भी जो है दुर्गा पूजा के लिए बहुत सारे नए नियमों को बनाया गया और उसी नियमों को मानकर ही दुर्गा पूजा को मनाया जाएगा। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कि इस बारे में डिमा हसाओ के डिप्टी कमिश्नर पल बरुआ जी का क्या कहना है। ये 6 फीट का डिस्टेंस जरूर मेंटेन कीजिए और वॉलंटियर्स जो है पूजा कमेटी का वो लोग इंश्योर करेगा कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। और जो विसर्जन का काम है उसका मैं एक अलग डायरेक्शन दूंगा, कैसे होगा, कैसे लोग जाके नदी में विसर्जन देंगे। और बाकी जो पूजा है उसमें एक फेस्टिविटी ज़रूर है, पर हम लोग को इस बार सबको काफ़ी हद तक हम लोग ने वैक्सीन दे चुका है हम लोग डिमा हसाओ में, पर अभी भी कुछ बाकी है इसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ। वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने के लिए 11 तारीख को हम लोग का एक वैक्सीन का मेगा वैक्सीन का एक ये है फंक्शन है। उसमें भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन देंगे जिससे वो बच सकता है कोविड-19 का बीमारी से। और सबको मेरा तरफ से आने वाला पूजा के लिए शुभेच्छा दे रहा हूँ और मंगलमय हो सबका जीवन ये पूजा से। हम लोग काफ़ी ऐसा मुकाम से गुजरे हैं जहाँ हम लोग को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, कर्फ्यू जारी रहा। अब थोड़ा सा हम लोग उसको ढील लेंगे, पर सबको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली काम करना है। यानी वो कोविड का जो सिलसिला है, जो इश्यूज़ है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब जो गाइडलाइंस है काफ़ी लंबा है, 32 पॉइंट्स का गाइडलाइन दिया है। मैं सब कुछ ये मीडिया में नहीं कह सकता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसी कारण से मेन पॉइंट्स मैंने बता ही दिया आप लोगों को। बाकी जो हम लोग का एडिशनल डीसी है, कल एक मीटिंग किया कमेटी वालों के साथ। वो मीटिंग में विस्तार से डिस्कशन हुआ, उसका माइनस भी साइन हो गया और उसी का अनुसार हम लोग ये पूजा का जो फंक्शन है आगे बढ़ाएंगे और काम अच्छी तरह होगा। मैं सभी को थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप सभी ने देखा कि डिमा हसाओ के डिप्टी कमिश्नर पॉल बरुआ जी ने क्या कहा, और इसी के साथ साथ हमारे एनडीएच की तरफ से भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी से भी यही दरख्वास्त किया जाता है कि अभी जो नया नियम बनाया गया है दुर्गा पूजा के लिए, उन सभी नियमों को मानकर ही आप सभी लोग पूजा देखने के लिए जाए और पूजा के चलते कोई भी दारू पीकर रैश ड्राइविंग ना करे और खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। तो इसी तरह डिमा हसाओ और इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे एनडीएच के पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विराज नाग आप सभी से विदाई लेता हूं। धन्यवाद।